नमस्कार, आपका स्वागत है परीक्षा मंच पर। आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं ग्रुप डी 2025 का एक नया टॉपिक, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इस टॉपिक से ग्रुप डी 2025 में क्वेश्चन बन रहे हैं। इस सेशन को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फसल सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? फसल की उपज और गुणवत्ता बढ़ाना। अधिक उपज वाली किस्मों को क्या कहते हैं? हाई यील्डिंग वेराइटी, HYV। अगला प्रश्न, HYV किस चीज़ की अधिक आवश्यकता रखती है? खाद और सिंचाई। अगला प्रश्न, जैविक स्रोतों से प्राप्त खाद को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक खाद। अगला प्रश्न, ऐसी मिट्टी जिसमें पोषक तत्व कम हो उसे क्या कहते हैं? अवनत या डिप्लेटेड मिट्टी। अगला प्रश्न, फसल उत्पादन बढ़ाने का सबसे प्राचीन तरीका क्या है? उन्नत बीजों का प्रयोग। अगला प्रश्न, पशुओं को दिए जाने वाले संतुलित भोजन को क्या कहते हैं? पशु आहार। अगला प्रश्न, हरी खाद मुख्यतः किससे तैयार होती है? तो यह दलहनी फसलों से। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन तय करने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं? राइजोबियम। अगला प्रश्न, फसलों में कीटों को मारने के लिए किस रसायन का प्रयोग होता है? तो यह कीटनाशक का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, खरपतवार नष्ट करने वाली दवाइयों को क्या कहा जाता है? खरपतवारनाशी। अगला प्रश्न, पौधों की वृद्धि के लिए मुख्य मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन है? तो यह NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। अगला प्रश्न, भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए कौन सी खेती की जाती है? तो यह फसल चक्र। अगला प्रश्न, परंपरागत खेती में मुख्य कमजोरी क्या है? तो यह कम उत्पादन होना। अगला प्रश्न, कृषि में पानी देने की सबसे आधुनिक विधि कौन सी है? तो यह है ड्रिप सिंचाई। अगला प्रश्न, सिंचाई में जल की बचत किस विधि से होती है? तो यह स्प्रिंकलर और ड्रिप से। अगला प्रश्न, फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को क्या कहते हैं? तो यह स्ट्रेस रेजिस्टेंस बढ़ाना। अगला प्रश्न, पशुओं में रोगों की रोकथाम किससे होती है? तो यह टीकाकरण से। अगला प्रश्न, मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक रूप से क्या कहते हैं? तो यह एपीकल्चर। अगला प्रश्न, मछली उत्पादन को वैज्ञानिक रूप से क्या कहते हैं? तो यह पिसीकल्चर। अगला प्रश्न, मिश्रित खेती का अर्थ क्या है? एक साथ दो या अधिक फसलों की खेती। अगला प्रश्न, संयुक्त खेती का अर्थ क्या है? फसल और साथ में पशुपालन दोनों एक साथ करना। अगला प्रश्न, संकर किस्म कैसे प्राप्त हो की जाती है? तो यह दो भिन्न जनकों के क्रॉस से। अगला प्रश्न, मत्स्य बीज किसे कहते हैं? तो यह मछली के बच्चे। अगला प्रश्न, पोल्ट्री में मुख्य प्रोटीन स्रोत कौन है? तो यह मछली चूर्ण और दाना चारा। अगला प्रश्न, दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो चयनात्मक प्रजनन, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अगला प्रश्न, फसल में कीड़ों द्वारा पहुंचाई गई क्षति को क्या कहते हैं? तो यह कीट हानि। अगला प्रश्न, फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है? तो यह पौधों में विकृत वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, पशु में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह कमजोरी और विकास रुकना। अगला प्रश्न, अधिक पशु उपज किस नस्ल से मिलती है? तो यह विदेशी नस्ल से। अगला प्रश्न, भूमि की उर्वरता गिरने पर क्या करना चाहिए? तो यह जैविक खाद और फसल चक्र अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न, मक्का, बाजरा, ज्वार किस समूह की फसलें हैं? तो ये मोटे अनाज। अगला प्रश्न, धान किस प्रकार की फसल है? तो यह खरीफ की फसल। अगला प्रश्न, गेहूं किस प्रकार की फसल है? तो यह रबी फसल। अगला प्रश्न, दलहनी फसलों की जड़ों में कौन से बैक्टीरिया होते हैं? तो यह राइजोबियम। अगला प्रश्न, जैव उर्वरक क्या होते हैं? तो ये सूक्ष्म जीव जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, दूध में वसा प्रतिशत बढ़ाने के लिए पशु को क्या खिलाते हैं? तो ये तेलीय भोजन।
अगला प्रश्न, पशुओं का सुधारित प्रजनन किससे होता है? तो यह कृत्रिम गर्भाधान से। अगला प्रश्न, पशु आहार में रफेज क्या होता है? तो यह मोटे तंतु वाला भोजन। अगला प्रश्न, कुक्कुट पालन में ब्रॉयलर का अर्थ क्या है? तो मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां। अगला प्रश्न, लेयर मुर्गियां किसके लिए होती है? तो यह अंडा उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न, मधुमक्खियां परागण में क्या भूमिका निभाती है? फसलों की उपज बढ़ाती है। अगला प्रश्न, मत्स्य पालन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो मीठे जल और समुद्री जल दोनों में। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक सुअर पालन को क्या कहते हैं? तो यह पिगरी। अगला प्रश्न, खेत की जुताई किस उपकरण से होती है? तो यह हल से। अगला प्रश्न, जैविक खेती किस चीज पर निर्भर करती है? तो ये गोबर खाद, कंपोस्ट, जैव उर्वरक। अगला प्रश्न, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग किस समस्या को बढ़ाता है? तो ये मिट्टी की अम्लता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का मुख्य आधार क्या था? तो HYV बीज और सिंचाई, साथ में उर्वरक, इनका सही इस्तेमाल। अगला प्रश्न, कृषि में कीटों का नियंत्रण किस विधि से किया जाता है? तो यह समन्वित कीट प्रबंधन IPM द्वारा। अगला प्रश्न, फसल को खेत से काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह कटाई, हार्वेस्टिंग। अगला प्रश्न, कटाई के बाद दानों को पौधों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह मड़ाई यानी थ्रेशिंग। अगला प्रश्न, अनाज को साफ और सुखाकर भंडारण योग्य बनाने को क्या कहा जाता है? तो यह भंडारण तैयारी यानी स्टोरेज प्रिपरेशन। अगला प्रश्न, खाद्य फसलों की उपज बढ़ाने के लिए कौन से 3 कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो यह उन्नत बीज, सिंचाई और उर्वरक। अगला प्रश्न, देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मुख्यतः किस पर निर्भर रहा जाता है? तो यह उच्च उपज वाली किस्मों पर, HYV पर। अगला प्रश्न, फसल में रोग प्रतिरोधक किस्में बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग होता है? तो यह पौध प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग का। अगला प्रश्न, कृषि में उर्वरक डालने की उचित विधि क्या है? तो मिट्टी परीक्षण के आधार पर। अगला प्रश्न, पानी की अधिकता मिट्टी में कौन सी समस्या उत्पन्न करती है? तो यह जल जमाव, वाटर लॉगिंग बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न, जल जमाव से पौधों की जड़ें किसकी कमी से प्रभावित होती है? तो यह ऑक्सीजन की कमी से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न, शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो यह ड्रिप सिस्टम। अगला प्रश्न, फसल चक्र अपनाने का मुख्य लाभ क्या है? तो ये मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। अगला प्रश्न, दो फसलों को एक साथ खेत में उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो ये अंतर फसल, इंटरक्रॉपिंग। अगला प्रश्न, जैव खाद किससे तैयार होती है? तो पौधों एवं पशुओं के अवशेषों से। अगला प्रश्न, कंपोस्ट बनाने में कौन सा जीव सहायता करते हैं? तो यह सूक्ष्म जीव और केंचुए। अगला प्रश्न, वर्मी कंपोस्ट बनाने में मुख्य रूप से किस जीव का उपयोग होता है? तो यह केंचुआ। अगला प्रश्न, रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो मिट्टी की संरचना खराब होती है। अगला प्रश्न, फसल उत्पादन में इनपुट का अर्थ क्या है? तो ये बीज, उर्वरक, पानी और मजदूरी आदि। अगला प्रश्न, किसान द्वारा फसल बेचने को क्या कहा जाता है? तो विपणन। अगला प्रश्न, अफीम किस प्रकार की फसल है? तो यह नगदी फसल। अगला प्रश्न, कपास किस मौसम में उगाई जाती है? तो यह खरीफ मौसम में। अगला प्रश्न, सरसों किस मौसम की फसल है? तो यह रबी मौसम की फसल है। अगला प्रश्न, टमाटर, बैंगन और मिर्च किस प्रकार की फसलें हैं? तो यह बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर फसलें हैं। अगला प्रश्न, उर्वरकों का उपयोग किसके आधार पर होना चाहिए? तो ये मिट्टी परीक्षण के आधार पर। अगला प्रश्न, फसल रोग का मुख्य कारण क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस और फफूंदी। अगला प्रश्न, पौधों में वायरल संक्रमण को क्या कहा जाता है?
तो विषाणु रोग। अगला प्रश्न, कीट पौधों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? कीट जो होते हैं पौधों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? तो यह रस चूसकर या पत्तियां खाकर। अगला प्रश्न, खरपतवार क्या होते हैं? तो अवांछित पौधे। अगला प्रश्न, खरपतवार फसलों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? पोषक तत्वों, पानी और धूप की प्रतिस्पर्धा करके। अगला प्रश्न, खेत में खरपतवार नष्ट करने की एक विधि क्या है? तो यह हाथ से निराई। अगला प्रश्न, बीज उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बीज को रोग से बचाना। बीज को रोग से बचाना। अगला प्रश्न, वैकल्पिक खाद के रूप में किसान किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो यह गोबर खाद और हरी खाद। अगला प्रश्न, पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? तो पत्तियों का पीला पड़ना। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन की कमी से पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है? हल्का पीला। अगला प्रश्न, फास्फोरस की कमी से पौधा कैसा दिखता है? तो बैंगनी रंग की झलक। अगला प्रश्न, पोटाश की कमी से पौधों में क्या समस्या होती है? तो फल और पुष्प कम बनते हैं। अगला प्रश्न, जल संरक्षण का मुख्य तरीका क्या है? तो वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगला प्रश्न, पौधे मिट्टी से पानी किस अंग द्वारा लेते हैं? तो यह जड़ों के द्वारा। अगला प्रश्न, फसल उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या चीज़ सबसे आवश्यक है? तो गुणवत्तापूर्ण बीज। अगला प्रश्न, उच्च उपज वाली किस्में किसके प्रति अधिक संवेदनशील होती है? तो यह कीट और रोग के प्रति। अगला प्रश्न, रोगों से बचाने हेतु सबसे सस्ता तरीका क्या है? तो रोग प्रतिरोधी किस्में उगाना। अगला प्रश्न, कृषि में संकर शक्ति को क्या कहते हैं? हाइब्रिड विगर। अगला प्रश्न, दलहनी फसलों द्वारा मिट्टी में क्या बढ़ता है? तो यह नाइट्रोजन की मात्रा। अगला प्रश्न, कृषि में बढ़ती लागत का मुख्य कारण क्या है? तो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग। अगला प्रश्न, कागज बनाने में प्रयुक्त तो पौधा कौन सा है? तो यह यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न, HYV के लिए अतिरिक्त क्या प्रदान करना आवश्यक है? तो सिंचाई और उर्वरक। अगला प्रश्न, सूक्ष्म पोषक तत्वों का उदाहरण क्या है? तो जिंक और आयरन। अगला प्रश्न, पौधों में पोषक तत्व चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह चूसक क्रिया, एब्जॉर्प्शन। अगला प्रश्न, फसल सुरक्षा हेतु कौन सी प्रबंधन पद्धति अपनाई जाती है? तो एकीकृत कीट प्रबंधन, IPM। अगला प्रश्न, फसल में वायरस किसके द्वारा फैलते हैं? तो कीटवाहक के द्वारा, वेक्टर्स के द्वारा। अगला प्रश्न, कीटनाशक का छिड़काव किस उपकरण से होता है? तो स्प्रेयर मशीन के द्वारा। अगला प्रश्न, किस प्रकार के पशुओं में फ्री रेंज पद्धति अपनाई जाती है? तो मुर्गियों में यानी पोल्ट्री में। अगला प्रश्न, पोल्ट्री में डीबिकिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एक दूसरे को चोंच मारने से रोकने के लिए। अगला प्रश्न, पशुओं में ड्रेंचिंग प्रक्रिया किसके लिए की जाती है? तो कृमिनाशक दवा पिघलाने के लिए। भारत में डेयरी विकास का सबसे बड़ा कार्यक्रम कौन सा है? ऑपरेशन फ्लड। अगला प्रश्न, दुधारू पशुओं में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग होता है? ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न, बछड़े के जन्म के बाद कोलोस्ट्रम कब देना चाहिए? जन्म के तुरंत बाद, पहले 30 मिनट से 2 घंटे के भीतर। अगला प्रश्न, जीन संशोधित फसलों में बीटी का अर्थ क्या है? बेसिलस थुरिंजिएसिस। अगला प्रश्न, बीटी कपास किस रोग कीट से सुरक्षा देता है? अमेरिकन बोलवर्म से।
अगला प्रश्न, बहुवर्षीय चारा फसल का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? बरसीम। अगला प्रश्न, पशुओं में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वार्शियोरकर या वृद्धि रुकना। अगला प्रश्न, पशुओं के लिए खनिज मिश्रण का उपयोग किसके लिए होता है? पोषण, संतुलन और स्वास्थ्य सुधार के लिए। अगला प्रश्न, मछली पालन में फिंगरलिंग की आयु कितनी होती है? लगभग 4 से 6 सप्ताह। अगला प्रश्न, मछली पालन के लिए पानी का पीएच कितना होना चाहिए? 7 से 8। अगला प्रश्न, जलीय खरपतवारों को नियंत्रित करने का जैविक तरीका कौन सा है? घास कार्प मछली का उपयोग। अगला प्रश्न, पशुओं में दूध की गुणवत्ता आंकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दुग्ध परीक्षण, मिल्क टेस्टिंग। अगला प्रश्न, मधुमक्खी पालन में ड्रोन का प्रमुख कार्य क्या है? तो रानी मक्खी से संयोग करना। अगला प्रश्न, हाइब्रिड बीज बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? नियंत्रित परागण। अगला प्रश्न, दाल फसलों में सूक्ष्म जीव राइजोबियम किस संरचना में पाया जाता है? तो जड़ ग्रंथियों यानी रूट नोड्यूल्स में। अगला प्रश्न, पराली जलाने से मिट्टी में कौन सी समस्या होती है? पोषक तत्वों की कमी और प्रदूषण। अगला प्रश्न, पशुओं में विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या होती है? रतौंधी। अगला प्रश्न, जल कृषि का अर्थ क्या है? पानी में जीवों का व्यावसायिक पालन। अगला प्रश्न, भारत में रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। अगला प्रश्न, रेशम किस कीट से प्राप्त होता है? तो रेशम कीट, सिल्क वर्म से। अगला प्रश्न, मधुमक्खी पालन में स्मोकिंग क्या क्यों की जाती है? मधुमक्खियों को शांत करने के लिए। अगला प्रश्न, पोल्ट्री में रोग फैलने का प्रमुख कारण क्या है? अस्वच्छ या गंदा वातावरण। अगला प्रश्न, पोल्ट्री में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। अगला प्रश्न, पशुओं में पाचन सुधारने के लिए कौन सा फीड दिया जाता है? हरा चारा और संतुलित आहार। अगला प्रश्न, फसलों में लॉजिंग का अर्थ क्या है? फसलों का हवा या बारिश से गिर जाना। अगला प्रश्न, मत्स्य पालन में हाइपोफिसिस हाइपोफिसिस इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? कृत्रिम प्रजनन के लिए। अगला प्रश्न, मछली पालन में सबसे तेज बढ़ने वाली मछली कौन सी है? तिलापिया। अगला प्रश्न, पशुओं में संतति सुधार ब्रीड इंप्रूवमेंट का मुख्य तरीका क्या है? चयन और क्रॉस ब्रीडिंग। अगला प्रश्न, फोडर किसे कहते हैं? पशुओं के चारे को। अगला प्रश्न, सूखा सहनशील फसल का उदाहरण कौन सा है? बाजरा। अगला प्रश्न, फसल में रोगों की रोकथाम का सर्वोत्तम तरीका क्या है? रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग। अगला प्रश्न, एग्रो फॉरेस्ट्री का क्या अर्थ है? कृषि प्लस पेड़ पौधों का संयुक्त प्रबंधन। अगला प्रश्न, मछलियों के बाहरी शरीर पर चिपकने वाला रोग क्या कहलाता है? लोडोसिस या परजीवी संक्रमण। अगला प्रश्न, दुधारू पशुओं में हीट पीरियड कितने घंटे का होता है? तो ये लगभग 18 से 24 घंटे। अगला प्रश्न, उर्वरक में नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत कौन सा है? यूरिया। अगला प्रश्न, खाद्य फसलों में जैव सुरक्षा का उपयोग किस लिए किया जाता है? पोषक तत्व उपलब्ध कराने और मिट्टी सुधार के लिए। अगला प्रश्न, पशुपालन में टीकाकरण मुख्यतः क्यों किया जाता है? रोगों से सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न, मधुमक्खियाँ
फूलों से क्या एकत्रित करती है? मधु, नेक्टर और परागकण, पोलेन। अगला प्रश्न, मछली पालन में पॉलीकल्चर का अर्थ क्या है? एक ही तालाब में कई प्रजातियों का पालन। अगला प्रश्न, साइलो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पशु चारे, भूसा या अनाज के भंडारण के लिए। अगला प्रश्न, पोल्ट्री में कौन सा रोग वायरस से होता है? तो रानीखेत रोग। अगला प्रश्न, हेरिटेबिलिटी किससे संबंधित है? गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। अगला प्रश्न, कुक्कुट पोल्ट्री में प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? फिश मील या सोया मील। अगला प्रश्न, मछलियों में ऑक्सीजन की कमी से किस स्थिति का खतरा होता है? मास फिश मोर्टेलिटी या सामूहिक मृत्यु। अगला प्रश्न, पशुओं को खनिज लवण किस रूप में दिए जाते हैं? मिनरल मिक्स या सॉल्ट मिल्क इस रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से पौधों में क्या होता है? पत्तियों का पीला पड़ना या क्लोरोसिस। अगला प्रश्न, पशुपालन में डेवार्मिंग का क्या अर्थ है? कृमिनाशक दवा देना। यह था आज का हमारा ग्रुप डी 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर्स का सेशन। यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको आने वाले सेशन के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में।